नमस्ते मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। हम आज की कहानी को तसल्ली से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए हैं, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। इसमें हम ऑलरेडी 36 सवाल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम सवाल नंबर 37 से शुरू करेंगे। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, ये बताइए। अमित एक आर्टिकल को 167.4 रुपए में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है। 38% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, 38% प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि करनी होगी, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मान लीजिए मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचूं, मान लो कि मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं। 5 रुपए में बेचने से कुछ ना कुछ मुझे फायदा होता है। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचूंगा तो अपने ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी कि मैंने इस पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया। अगर मेरे भाई मैं इस पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दूंगा तो अपने ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी कि मेरे पॉकेट में 2 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, आपको उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट भी, उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट भी उतने ही रुपए मेरे दोस्त बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं, मुझे कुछ ना कुछ इस पे प्रॉफिट होता है। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचूं, मैंने 2 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ाया, तो मैं अपने ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो मेरे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए ही बढ़ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट में चेंज और सेलिंग प्राइस में चेंज सेम होता है। ठीक है जी, एक ही सवाल कराएंगे। तो अमित एक आर्टिकल को 167.4 रुपए में बेचता है, 24% का लाभ होता है। क्लियर है? देखिए, सीपी जो होता है मेरे भाई हमेशा 100% होता है, 100%। आप किसी सामान को, अमित एक सामान को 167.4 रुपीज में बेचता है मेरे भाई, 167.4 रुपीज में, और 167.4 रुपए में बेचने से अमित को 24% का लाभ होता है। सीपी होता है भाई 100%। 100% के सीपी पे अमित को 24% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में? 124% में। तो भाई ये 124% की वैल्यू है, 124% का मान है, तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 124 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1% की वैल्यू आ गई। सीपी ने निकालना बोला है 38% प्रॉफिट के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए। भाई पहले सामान पे 24% प्रॉफिट था, अब मुझे सामान पे 38% प्रॉफिट चाहिए। 24% से मुझे प्रॉफिट 38% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा? 24% की बजाय अब 38% प्रॉफिट चाहिए, 14% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे सामान पे 14% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस को भी 14% बढ़ाना पड़ेगा। ये 14% बढ़ाना पड़ेगा, तो आपसे सवाल में 14% की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाई 14। ये 1% की वैल्यू है, 14% की वैल्यू पूछिए, 14 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, बात खत्म। यही सवाल का आंसर हो जाएगा एक स्टेप में। पहले 24% प्रॉफिट हो रहा था, अब 38% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? 14%। तो 1% की वैल्यू निकाली, 14% की वैल्यू आपसे पूछे, 14 में आता है 7, जो भी आएगा 7 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 7 से कट रहा है, ये नंबर 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा। एक ही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। कर लोगे? समझ आया?
सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के बराबर कैसे हुआ? रीजन क्या? अरे सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के बराबर नहीं हुआ। सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, आपका प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ जाएगा। अब लाला जी चीनी है, चीनी को बेचते हैं 40 रुपए किलो। अब लाला जी बोलते हैं आज से चीनी 40 की बंद, आज से चीनी 50 रुपए किलो बेचेंगे। तो लाला जी ने चीनी का प्राइस, सेलिंग प्राइस 10 रुपए बढ़ा दिया, तो उनका, लाला जी की कमाई भी 10 रुपए किलो बढ़ जाएगी, उनका प्रॉफिट भी 10 रुपए किलो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया है। आगे चलेंगे अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का, नेक्स्ट चलेंगे जी अगला टाइप। ये देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों ये वाला जो मैं आपको समझाने वाला हूं जी। देखो बच्चों, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने से राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यह आता है कि भाई इस सामान को इतने रुपए में बेचने पे इतना % प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, इस सामान, किसी सामान को इतने रुपए में बेचने से इतना % प्रॉफिट होता है। तो बताओ इतना % प्रॉफिट है लॉस कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? ये इस सवाल का बेसिक सिनेरियो है, ध्यान से सुनिएगा। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने से 25% लाभ होता है। बोला 25% की जगह अगर 30% प्रॉफिट कमाना है तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बेचना चाहिए यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है। देखिए, क्रिय मूल्य जो होता है मोटरसाइकिल का, क्रिय मूल्य सीपी क्या होता है मेरे भाई? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब आप मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। 100% के सीपी पे 25% का लाभ होता है, तो सामान बिकता कितने में? 125% में। 125% में सामान बिकता है, जबकि समान मोटरसाइकिल बिकती कितने में? 70,000 रुपए में। तो 125% की वैल्यू 70,000 रुपए के बराबर है। सवाल में कहा गया है कि 30% प्रॉफिट कमाने के लिए मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई अगर 100% के क्रिय मूल्य पे 30% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 100% पे 30% ऐड कर दीजिए। सीपी है 100%, 100% पे अगर हमें 30% प्रॉफिट कमाना है तो मोटरसाइकिल को 130% में बेचना पड़ेगा। तो आपसे 130% की वैल्यू यहां पर पूछी है बस। ये इस सवाल का सिंपल है सॉल्यूशन। इसे मेरे दोस्तों बेसिक भी कह सकते हैं कि भाई ये इसका बेसिक है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल कैलकुलेशन करनी है। बताइए, 125 से 1000 8 बार जाएगा, 125 से 1000 काटेंगे 8 बार, 70 अट्टे 560, तो 560 गुना है बेटा, 560 टाइम्स। तो 130% की वैल्यू भी 560 गुना होगी मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो 13 पंजे 65,000, 13 चिंग 7800, तो 65,000 में 7800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 72,800 रुपए। ये सवाल का आंसर आ जाएगा 72800 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ये बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे भाई पेपर में इतना नहीं लिखना, आपको 2 लाइन में एक स्टेप में करने की आदत बनाओ। एक स्टेप में हमेशा 1% के लो निकालो। क्रिय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। बताओ बच्चों, सीपी क्या होता है? 100%। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने से 25% लाभ होता है। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने से 25% प्रॉफिट होता है। भाई क्रिय मूल्य होता है 100%, 100% पे 25% प्रॉफिट हुआ तो मोटरसाइकिल बिकी 125% में। ये 125% की वैल्यू है, ये 125% का मान है। तो 1% का मान क्या आएगा? 125 से डिवाइड कर दो, 125 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गई। बोला 30% प्रॉफिट कमाने के लिए मोटरसाइकिल को किस प्राइस पर बेचना चाहिए? तो 100% पे अगर 30% प्रॉफिट कमाना है तो मोटरसाइकिल को 130% में बेचना पड़ेगा। 130% के लिए निकाल लो, 130 से गुणा, और ये आपका आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। यहां आपको 2 स्टेप लिखने पड़े, ये 1 स्टेप लिखना पड़ा। आगे पूरा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करो। क्यों भैया? देखो नीचे 125 से, यहां गुणा हो रही है 13 से,
किससे गुणा कर रहे हो? 130। 130 में आ रहा है 13। अब 13 कटना तो है नहीं कि नीचे से कट जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा 13 से कटने वाला होगा। 13 पंजे 65, बच गया 7। 79 नहीं कटता, ये नहीं कटता 13 से, ये नहीं कटता। 13 पंजे 65, 7, 13 चिंग 78, ये 13 से कट रहा, ये आंसर है। सीधा 13 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, एक और सवाल, सवाल नंबर 39। इसी टाइप का सवाल 6-7 सवाल कराऊंगा इस टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सीजीएल मेंस के पेपर में आया कई बार ये सवाल। बोला है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। जब किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचते हैं तो 29% का लॉस होता है। देखो लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में बिका, प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम में बिका। 355 रुपए में बेचने से आपको 29% का लॉस होता है। 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? जब आप किसी सामान को 355 रुपए में बेचते हो तो आपको 29% लॉस होता है भाई। 100% होता है सीपी, 100% पे 29% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 71% में। ये 71% की वैल्यू है, ये 71% का मान है। 1% का मान क्या आएगा? 71 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की। ये 1% की वैल्यू लिखी हुई है। बोला 21% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 100% के सीपी पे क्रिय मूल्य होता है बच्चों 100%। 100% पर 21% अगर प्रॉफिट कमाना है तो 121% में बेचना चाहिए। 121% की वैल्यू आपसे पूछे, 121 से गुणा, ये मेरा आंसर आ गया। बताओ 71 से पूरा का पूरा 5 बार चला जाएगा, 121 पंजे 605 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ये मेंस का सवाल है, देख लो दोस्त, मेंस का सवाल। आ जाओ, ये बताइए बच्चों, अगला सोफिया ने 12% के लॉस पर 46,68 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? सोफिया ने एक आईफोन बेचा 46,068 रुपए में, 46068 रुपीज में सोफिया ने एक आईफोन बेचा। 12% का लॉस हुआ भाई। 100% पे 12% का लॉस हुआ सोफिया को, तो कितने में बिका? 88% में, 88% में बिका। ये 88% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 88 से डिवाइड कर दो। बोले 18% प्रॉफिट के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? सीपी होता है 100%। 100% पे 18% प्रॉफिट कमाना है तो 118% में बेचना चाहिए मेरे भाई। 118% के लिए निकालने और ये आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अब यहां पे फंस जाती है कैलकुलेशन। देखो भाई, ये ऊपर 8 है, ये 8 है, नीचे 8 है, तो मैं कह सकता हूं कहीं भी 5 नहीं है, तो ये एंड में 0 तो नहीं आने वाला। 0 तब आता है जब 5 की 2 में गुणा होती है। जब 5 की 2 में गुणा होगी तब कैलकुलेशन में एंड में 0 आएगा। यहां 5 तो है ही नहीं, तो 0 नहीं आएगा। आंसर इन दोनों में से होगा। अब ये दोनों आंसर ना काफी दूर दूर हैं। ठीक है जी, 4 6 10 6 16। अब ये दोनों आंसर काफी दूर दूर हैं। या तो आप अप्रोक्स देख लो, या तो आप अप्रोक्स देख लो, या फिर मेरे दोस्तों आप यहां पे थोड़ा मल्टीपल चेक कर लो कि 118 से गुणा हो रही है तो आंसर 59 से कटने वाला होगा। या अगर इसके अंकों का योग निकाले तो क्या हो रहा है? 4 6 10 6 16 8 24। भाई इसके अंकों का योग 24 आ रहा है। 24 24 में आता है 3। भाई अगर किसी संख्या के अंकों का योग 24 है, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी। पर नीचे 88 आ रहा है, नीचे तो 3 नहीं आ रहा। 88 का मतलब होता है 11 अट्टे 88। ऐसा तो है नहीं कि 3 कट जाएगा ऊपर नीचे से, यानी कि ऊपर जो नंबर है वो 3 से कटने वाला होगा, तो आंसर भी 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 का नियम यह है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 और 1 7 7 21 और 3 24, ये 3 से कट रहा है।
6 5 11 7 18, 10 28 से 3 से नहीं कट रहा। आंसर आ गया जी पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर आ गया। यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन का लास्ट यूनिट डिजिट सेम है, इसलिए फिर मुझे यहां पे 3 का मल्टीपल देखना पड़ा। बढ़िया सवाल था जी। ये देखिए आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल। एक मोबाइल फोन को 11,250 पे बेचने से 10% लॉस होता है। 6% प्रॉफिट कमाने के लिए मोबाइल फोन को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। अंजलि शर्मा कह रहे हैं लास्ट 2 डिजिट लगाओ ना। हाँ लास्ट 2 डिजिट भी लगाएं, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट सेम है, फायदा क्या हुआ? दोनों ऑप्शन के लास्ट के 3 डिजिट सेम है तो उससे कोई फायदा होगा ही नहीं, इसलिए हमें मल्टीपल ही चेक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है जी। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बताए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। मैं मान रहा हूं आसान है, लेकिन सवाल पूछा इतना ज्यादा जाता है, हद से ज्यादा है। करके बताइए भैया 41वां क्या आंसर है? बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गए, जल्दी से बताओ भाई। ए ऑप्शन 13,250, वेरी गुड, सही आंसर एकदम। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर 42 ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें सवाल आया नहीं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं। सीपीओ 2023 हर साल आने वाला सवाल है। एक टेबल को 1596 रुपए में बेचने से आरव को 24% का लॉस होता है। पूछा है 24% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई एक किसको? टेबल को। टेबल को 1596 रुपए में बेचने से, टेबल को 1596 में बेचने से 24% लॉस होता है। 100% पे 24% का लॉस हुआ तो टेबल बिका 76% में। 76% की वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू 76 आ गया। बोला 24% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 100% पे 24% प्रॉफिट कमाना है तो हमें 124% पे बेचना चाहिए, 124% में बेचना चाहिए मेरे भाई। 124% की वैल्यू पूछी है, बताओ। हाँ जी, यूनिडेटिव मैच कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई इतनी कोई खास जो है इसमें है नहीं। 4 से जा ही रहा है 31 बार, 19 बार, 19 अट्ठे 152, 7 19 चौक 76, 84 गुणा 31, एंड में मेरे भाई 4 आएगा, 4 एकम 4, एंड में 4 आएगा, ये आंसर नहीं है। अब देखो दोनों के एंड में 4 आ रहा है, अब ये 3000 से छोटा, ये 3000 से बड़ा। अगर 84 की 31 में गुणा करूं, 84 की भी 30 में गुणा करूं तो 2500 के करीब आता है, तो आंसर 2500 के करीब आएगा, ये वाला, ये आंसर नहीं होगा। 2500 के करीब, 2604 आंसर। आइए अगला सवाल बताओ। एसएससी जीडी 2025 के पेपर का सवाल, जीडी का क्वेश्चन करके बताइए भाई मेरे, जल्दी से करके दिखाओ। 20,240 में एक दुकानदार को सामान बेचने से 8% लॉस होता है। 12% प्रॉफिट के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई एक सामान को 20,240 रुपए में बेचते हो, 20,240 में जब हम सामान बेचते हैं तो 8% लॉस होता है। 100% पे 8% का लॉस होता है, 92% की वैल्यू है, 92% की। 12% प्रॉफिट के लिए 112% में बेचना पड़ेगा, 112% में बेचना पड़ेगा। 112% की वैल्यू पूछे, ये आंसर आएगा मेरे भाई, ये आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन के लिए लगाते हैं मेरे भाई हम लोग यहां पर यूनिट डिजिट। अब आप ये देखो, जीरो तो आना ही आना है, एंड में जीरो तो आना ही आना है। उसके बाद 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर जो है 80 है, नीचे आ रहा है 92, 92 का यूनिट 2 है। अब आप मुझे बताओ 2 से 80 काटूंगा तो एंड में 40 बार जाएगा मेरे भाई, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है,
या तो पहला ऑप्शन आंसर है, दूसरा बताइए कौन सा आंसर है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी मल्टीप्लाई करूंगा, काटूंगा, काटू कुटूंगा। 112, 112 होता है 16 सत्ते 112। 112 का मतलब 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। सात कटेगा तो है नहीं कि सात कट जाएगा नीचे से, 92 में 23 चौका 92 होता है, तो जो भी नंबर आएगा सात से कटने वाला आएगा। 112, अगर किसी संख्या को 112 से गुणा कर रहे हो तो 112 का मतलब 16 सत्ते 112, सात आता है, तो जो आंसर आएगा सात से कटने वाला आएगा। सात से कटने वाला नंबर आंसर होना चाहिए। 7 21 5 4 7 सत्ते 49, फिर 5, ये सात से नहीं कट रहा, ये आंसर है। सात ये सात से कट रहा है, ये आंसर हो गया, खत्म। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आई। ये बताइए सवाल नंबर 44, दो क्वेश्चन और हैं फिर उसके बाद एक खत्म। ये बताइए 44वां सवाल करो। मुझे जरा इस सवाल का आंसर करके बताना आप लोग, जरा मुझे इस सवाल का आंसर करके बताना आप लोग। 44वें का मुझे सवाल आप सीखो, मुझे सिखाने कैलकुलेशन, जरा करके बताओ। ऑप्शन आपके सामने। आकाश इस सवाल का आंसर करके बताओ जरा। बताइए जरा। राम ने 20% के लॉस पर एक प्लॉट को 6,55,000 रुपए में बेचा। 15% प्रॉफिट कमाने के लिए इस प्लॉट को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? ये चार ऑप्शन है। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो। सवाल के ऑप्शंस काफी बड़े बड़े और कैलकुलेटिव है, लेकिन हर ऑप्शन में 1-1 लाख रुपए का फर्क है। 1-1 लाख रुपए का फर्क हर ऑप्शन में। जब सवाल के ऑप्शन में 1-1 लाख रुपए का फर्क है तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, लगभग अप्रोक्स सॉल्व करूंगा। राम ने एक प्लॉट को 20% के लॉस पर बेचा। देखिए सीपी होता है 100%, 100% पे 20% का लॉस हुआ तो राम ने प्लॉट बेचा 80% में, जबकि राम ने प्लॉट बेचा कितने का? 6,55,000 में। तो 80% की वैल्यू सवाल में 6,55,000 है। मुझे अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्ट नहीं करनी। 15% प्रॉफिट कमाना है। 100% पे अगर 15% का प्रॉफिट कमाना है तो 115% में बेचना पड़ेगा। 115% अर्न करने के लिए प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? यही है। आप बोलोगे यस सर यही है। अब सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। देखो 1-1 लाख रुपए का फर्क है तो आप भी कर सकते हो भाई। ये 6,55,000 है। एक ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर सपोज ये 6,40,000 भी होता, कि 8 8 64 होता है, अगर ये 6,40,000 भी होता, 8 8 64 बार जाता, 8 8 64, तो ये मेरे भाई ये होता 115 8 920, ये होता 9,20,000। ये कितना होता? 9,20,000 रुपए होता कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये 6,55,000 की बजाय 6,40,000 भी होता तो ये 8 बार होता, 80 8, ये 640 हो गया। तो ये भी 115 8 920 और 3 जीरो लगा दिया। लेकिन ये 6,40,000 से बड़ा है 6,55,000, तो आंसर भी 9,20,000 से बड़ा आएगा। और 9,20,000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, डी। एक ही ऑप्शन है, खत्म।
80 का 8 गुना होता है 640, 8 गुना। तो ये भी 115 का 8 गुना 920, यानी कि 9,20,000 से बड़ा आंसर आएगा, कि ये नंबर 6,40,000 से बड़ा है। एक ही ऑप्शन है डी। खत्म। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, पूरा नहीं करना मेरे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 45, इस टाइप का आखिरी सवाल करो। इस टाइप का आखिरी सवाल सीजीएल 2021 मेंस के पेपर में आया है, ये बताइए। अगर आपने ये सवाल करके बताया तो किसी लायक हो आप, बताओ जल्दी से। केवल एक शब्द बदलने से पूरे सवाल का लेवल बदल जाएगा, पूरा सवाल चेंज है। बताओ, बताओ जी, क्या आंसर है इस सवाल का? बताओ। सवाल नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है भाई इस टाइप पे। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 640, ए पर्सन लूजेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस? सवाल में पूछा कॉस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट अर्न करने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहिए। सीपी पर 15% अर्न करने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहिए, एक बात बताओ। किसी आर्टिकल को 640 में बेचने से सेलिंग प्राइस पर 15% लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर, किसी आर्टिकल को 640 रुपए में बेचने से सेलिंग प्राइस पर 15% लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। ए पर्सन लूजेस 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, 15% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। किसी आर्टिकल को 640 में बेचने से 15% लॉस होता है, बट ऑन सेलिंग प्राइस। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 3/20। आपको 15% लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 20 है तो 20 पे आपको 20 का 15% होता है 3 यूनिट का लॉस हुआ मेरे भाई। तो सामान का सीपी कितना होगा? आपने किसी सामान को 20 यूनिट में बेचा, 20 यूनिट में बेचने से आपको 3 यूनिट का लॉस हुआ, तो सामान का सीपी कितना होगा? 23 यूनिट होगा, 23 यूनिट। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। किसी इस पेन को आपने 20 रुपए में बेचा, आपको 3 रुपए का लॉस हुआ, तो पेन खरीदा कितने में होगा? 20 और 3 23 पे, 23 पे 3 का लॉस होगा, तभी तो 20 में बिकेगा। यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस अगर 20 यूनिट है तो सामान का कॉस्ट प्राइस 23 यूनिट है। आपने सामान को बेचा 640 रुपए में, आपने एक सामान को 640 रुपए में बेचा, जबकि सेलिंग प्राइस है कितना? 20 यूनिट। सेलिंग प्राइस है 20 यूनिट, ये 20 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 640 रुपए 20 यूनिट की वैल्यू है मेरे भाई। सेलिंग प्राइस है 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर 640 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 की, 20 से डिवाइड कर दीजिए। सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है? 23 यूनिट, 23 से गुणा। सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है? 23 यूनिट, 23 से गुना। ये सामान का सीपी आ गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस। इस सामान का सीपी आ गया मेरे भाई। अब बोला है सीपी पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। सीपी पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए, एक बार बताओ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। आपने पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए हर चीज अपने आप में 100% है। 100% पे 15% प्रॉफिट कमाना है तो हमें 115% में बेचना पड़ेगा। ये लिखा मैंने परसेंटेज में। इसको अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? हर चीज अपने आप में 100% होती है, 1 होती है। अगर 1 पे 15% का या 3/20 प्रॉफिट कमाना है, अगर 1 पे 3/20 प्रॉफिट कमाना है तो हमें सामान को कितने बेचना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस के 23/20 गुना में बेचना पड़ेगा। सीपी के 23/20 गुना में बेचना पड़ेगा। आ गया? 15% प्रॉफिट में बेचने का मतलब है, क्रिय मूल्य पे 15% बेचने का प्रॉफिट पे बेचने का मतलब यह है कि सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या को 15% बढ़ाओगे, 3/20 बढ़ाओगे, तो हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को 3/20 बढ़ाओगे तो 23/20 गुना हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि 15% प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को इस प्राइस पे बेचना चाहिए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया?
बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए जल्दी से। हाँ या ना करके ये बताओ कमेंट में, क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया। पहले मैंने यहां से सीपी निकाला, फिर सीपी पे 15% प्रॉफिट कमाना है। सीपी पे 15% प्रॉफिट कमाने का मतलब सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 15% बढ़ाना है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को 3/20 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 23/20 से गुणा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है, 1 घंटे की अलग से क्लास है मेरे भाई, करिएगा। ठीक है जी। पहले हमने यहां से सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाला। देखो अगर सवाल में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना पड़ेगा, हर चीज 100% होती है। 100% पे 15% प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट प्राइस के 115% में बेचना पड़ेगा। 115% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 23/20 गुना। तो कॉस्ट प्राइस के 23/20 गुना में बेचना है, इसलिए 23/20 से हमने गुणा कर दी। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ सर, अब कैलकुलेशन करनी केवल 20 गुणा 20 400। 400 से 640 जाएगा भाई 1.6 गुना, ये 1.6 बार चला जाएगा, चला गया। यानी कि डेसिमल जरूर आएगा। 3 × 3 = 9, 6 × 54, 54 के एंड में 4 आएगा, डेसिमल के बाद 4। ये आंसर है डी। तो डी सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कर लोगे क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे भाई? हाँ जी, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? नेक्स्ट, अगला टाइप, सवाल नंबर 46 बताइए जी। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके सामने सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ है, बताइए। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है। सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज सी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस इज एस, सेलिंग प्राइस एस, एंड जेड इज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। जेड उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। आगे क्या बोला है, इफ सीपी एंड एसपी बोथ इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। अगर सीपी एसपी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए तो जेड, जेड यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो जेड का मान बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनेगा, यह सवाल कोई सॉल्यूशन कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यह सवाल सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। सवाल में बोला है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है, जेड उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है। बोला है अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए, सीपीएसपी दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए तो जेड पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो दिमाग लगाने वाली चीज है। एक बात सुनना मेरे भाई ध्यान से, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरे भाई, वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सेम ऐसे ही लॉस परसेंटेज, बस लॉस में फर्क क्या है कि लॉस तब होगा जब सामान का क्रय मूल्य, सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे भाई। सवाल में ये बोला है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाता है। एक बार बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अलग है, जमीन आसमान का फर्क है।
जब मैं बोलता हूं प्रॉफिट तो इसका मतलब रुपए में, जब मैं कहता हूं प्रॉफिट परसेंटेज तो इसका मतलब परसेंटेज में। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को ही, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को ही हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को ही हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। अब बताओ, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए, भाई हमने सेलिंग प्राइस भी बढ़ाया और हमने कॉस्ट प्राइस भी बढ़ाया सेम अमाउंट से, तो डिफरेंस तो सेम रहेगा। भाई डिफरेंस तो सेम रहेगा, प्रॉफिट की वैल्यू तो सेम रहेगी, प्रॉफिट की वैल्यू तो सेम रहेगी मेरे भाई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे मान लीजिए, यार कैसे बच्चे हो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मैंने कॉस्ट प्राइस को भी x रुपए बढ़ा दिया, मैंने सेलिंग प्राइस को भी x रुपए बढ़ा दिया मेरे भाई। अब बताओ अब कितना प्रॉफिट होगा? अब डिफरेंस अगर मैं इनका लूंगा तो x x कट जाएगा, प्रॉफिट तो अब भी सेम रहेगा। प्रॉफिट यानी कि जितना पहला प्रॉफिट था अब भी उतना ही प्रॉफिट रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा, प्रॉफिट नहीं बदलेगा मेरे भाई। अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 5 रुपए बढ़ा, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए बढ़ा, तो प्रॉफिट में मेरे भाई प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस सेम रहेगा, प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा। समझ में आया? अरे यार तुम कैसे बालक हो भाई? अरे यार तुम में दो कौड़ी की बुद्धि है कि नहीं है भाई साहब? बिल्कुल बेच खा गए हो क्या तुम लोग? ये सीपी, ये एसपी। मान लीजिए कि आप 100 रुपए का सामान 120 में बेचते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। आपने कॉस्ट प्राइस 5 रुपए बढ़ा दिया, 105। आपने सेलिंग प्राइस भी 5 रुपए बढ़ा दिया, 125। दोनों को 5-5 रुपए बढ़ाया। आपने कॉस्ट प्राइस भी 5 रुपए बढ़ाया, आपने सेलिंग प्राइस भी 5 रुपए बढ़ाया। अब आपका प्रॉफिट कितना है? अब भी आपका प्रॉफिट 20 रुपए है। तो पहले भी 20 रुपए का प्रॉफिट था, अब भी 20 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेम रहेगा। कि प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाया है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस सेम रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा। ये प्रॉफिट सेम रहेगा मेरे भाई, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया। यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है वो रहेगी सेम, ऊपर वाली जो संख्या है मेरे दोस्तों वो तो सेम रहेगी। नीचे वस्तु का मैंने कॉस्ट प्राइस बढ़ा दे, नीचे वाली संख्या बढ़ जाएगी मेरे भाई। आप बताओ, ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। अगर सामान का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी जेड का मान डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट सेम रहेगा लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएगा। आगे समझ में बेटा? हाईली लॉजिकल सवाल है, हाईली लॉजिकल सवाल। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन आपने कॉस्ट प्राइस बढ़ाया, नीचे वाली संख्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई नीचे बड़ी संख्या से अगर आप डिवाइड करोगे, अगर आप बड़ी संख्या से भाग दोगे तो आपका आंसर छोटा आएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज घट जाएगा। लॉस मान के करोगे तो भी यही है मनदीप। आगे समझ में? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है जी? क्योंकि जब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाते हो तो प्रॉफिट का अमाउंट, ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यही होता है मेरे भाई। आपने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाया तो प्रॉफिट का सेम रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब नीचे बड़ी संख्या से अगर भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वो पहले से छोटा आएगा, जेड का मान घट जाएगा मेरे भाई, जेड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल सवाल था बेटा।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। सवाल नंबर 47, अगला टाइप आपके सामने। जी, सवाल नंबर 47, अगला टाइप ये बताइए मेरे भाई। अगला टाइप एसएससी जीडी 2021 के पेपर का हम 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप में। इस टाइप के हम 2 सवाल करेंगे, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, सब लोग ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आप बहुत सारे आर्टिकल बेचते हैं, आप बहुत सारे आर्टिकल बेचते हैं। अगर आप एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज करोगे, मान लो आप एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज करोगे, तो आपकी जो टोटल कमाई है वो भी चेंज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे यस सर। अगर आप बहुत सारे आर्टिकल बेचते हैं, आपने चौराहे पे देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग पेन बेचते हैं। अगर वो पेन का प्राइस बढ़ा दे, एक पेन का प्राइस बढ़ा दे मेरे भाई, तो उनके सारे आर्टिकल्स की जो कमाई है, डेली की जो कमाई है, टोटल जो कमाई है वो भी चेंज हो जाएगी। आप बोलोगे उनकी वो भी बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स या वस्तुओं की संख्या जो होती है मेरे भाई, वो है टोटल वैल्यू में चेंज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि ये कोई हवा में से आ गया है मेरे भाई, बिल्कुल भी कोई रटने वाली चीज नहीं है, सब बेसिक से आया है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई दुकानदार एक पेन का प्राइस 5 रुपए से बढ़ा के, मान लीजिए एक दुकानदार एक पेन का प्राइस 15 रुपए से बढ़ा के 19 रुपए कर देता है। मान लीजिए एक दुकानदार पेन का प्राइस 15 रुपए से बढ़ा के 19 रुपए कर देता है, तो वो 200 रुपए ज्यादा कमाता है, 200 रुपए ज्यादा कमाता है। तो बताइए दुकानदार कितने पेन बेचता है? बताओ बच्चों जल्दी से बताइए स्टूडेंट। मान लीजिए एक दुकानदार एक पेन का प्राइस 15 रुपए से बढ़ा के 19 रुपए कर देता है, इस वजह से वो 200 रुपए ज्यादा कमाता है। पेन महंगे कर दिए, पहले एक पेन 15 रुपए का बेच रहा था, अब 19 रुपए का बेच रहा है। इसकी वजह से दुकानदार अब 200 रुपए ज्यादा कमाता है। तो कितने मेरे प्यारे भाई वो पेन बेचता है? तो एक पेन का प्राइस बढ़ाने से उसे 4 रुपए ज्यादा मिलते, उसने एक पेन का प्राइस 4 रुपए बढ़ाया। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से 4 रुपए बढ़ाया। कितने पेन बेचता है मेरे भाई? नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल मेरे भाई उसकी कमाई कितनी बढ़ी? 200 रुपए बढ़ी। टोटल 200 रुपए उसकी कमाई बढ़ गई। एक पेन का प्राइस उसने कितने रुपए बढ़ाया? एक पेन का प्राइस उसने 4 रुपए बढ़ाया। तो उसने कितने पेन बेचे होंगे? 50 पेन, 50 पेन्स बेचता है वो। आगे समझ में? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? क्या इस कॉन्सेप्ट में किसी भी बालक को कोई डाउट? यस नितिन सरोज, कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अगर आ गया तो भैया ये वाला सवाल मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। 2 सवाल कराऊंगा, एक सिंपल है एसएससी का, एक बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है। यदि कुछ केलों को 7 रुपए पर केले की बजाय 10 रुपए में बेचा जाए तो उनके सेलिंग प्राइस का अंतर 990 रुपए है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सम बनानास इफ सोल्ड फॉर 10 रुपए पर बनाना इंस्टेड ऑफ 7 रुपए पर बनाना इज 990 रुपए। If the cost price of all the bananas is 1980,
then the selling price of 10 bananas if profit earned is 18%. तो आपसे पूछा है 10 केलों का सेलिंग प्राइस क्या है अगर प्रॉफिट जो है वो 18% अर्न होता है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। सवाल में बोला है अगर हम 7 रुपए पर केले की बजाय 10 रुपए केला बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 990 रुपए है मेरे भाई। आप बताओ, अगर हम एक केला 7 रुपए की बजाय 10 रुपए का बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 990 रुपए, यानी कि हम 990 रुपए ज्यादा कमाते हैं। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते आप कितने केले बेच रहे हो? क्या आप ये नहीं पता लगा सकते यहां से कितने केले बेच रहे हो? भाई आपने एक केले के प्राइस में चेंज किया और आपको टोटल चेंज दे रखा है। अगर एक बनाना 7 रुपए की बजाय 10 रुपए का बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 990 रुपए। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 990 रुपए। एक बनाने के प्राइस में कितने का डिफरेंस है? पहले 7 रुपए का बेच रहे थे, अब एक बनाना 10 रुपए का बेच रहे हैं, 3 रुपए का। भाई एक बनाने के प्राइस में कितने का चेंज है? 3 रुपए का। तो 990/3 यानी कि 330। तो 330 बनाना आपके पास है, आप 330 बनाना बेचते हैं। आगे पढ़िए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द बनानास 1980 रुपए, अगर एक बनाना का कॉस्ट प्राइस सारे बनाना का कॉस्ट प्राइस 1980 रुपए है। आप बताओ मेरे भाई, अगर सारे बनाना का कॉस्ट प्राइस 1980 रुपए है, हमारे पास बनाना है कितने? 330 रुपए। बनाना है कितने? 330 रुपए। तो 330 केलों का कॉस्ट प्राइस 1980 रुपए, तो एक केले का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? डिवाइड कर दीजिए 6 रुपए। एक केले का कॉस्ट प्राइस 6 रुपए होगा मेरे भाई। 33 छिक्का 198, 6 बार चला जाएगा। तो एक केले का कॉस्ट प्राइस 6 रुपए आ गया। सवाल में यह बोला है बताओ 10 केलों का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट 18% है। अगर एक केले का कॉस्ट प्राइस 6 रुपए है एक केले का, तो 10 केले का सेलिंग प्राइस, 10 केले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 60 रुपए। अगर एक केले का कॉस्ट प्राइस 6 रुपए है तो 10 केलों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 केलों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 60 रुपए होगा। 10 छिंग 60 रुपए। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा, सवाल में यह पूछा है कि अगर प्रॉफिट 18% है तो 10 केलों का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 60 रुपए पे 18% आपको प्रॉफिट होता है मेरे भाई, 18% प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए मेरे भाई। 60 का 18% कितना होता है? 18 छिक्का 108, यानी कि 10.8 रुपए। 60 रुपए के सामान पे 10.8 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना है? 70.8। तो 70.8 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 बनानों का। बात खत्म। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया ये सवाल। जीडी के पेपर में क्वेश्चन आया है। आगे चलेगा, एक सवाल करेंगे अगला इसी टाइप पर, सवाल नंबर 48 बैंकिंग के पेपर में पूछा हुआ सवाल है भाई, एसबीआई क्लर्क 2020 का पुराना क्वेश्चन है। बताओ, बताना जरा। बिना एक्स वगैरह माने करना है, कोई एक्स वगैरह नहीं मानना, बस दिमाग से करना है। बताइए। बहुत प्यार से सुनेगा। दीपेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹120 if he sells certain number of pencil at the price of ₹2.5 पर पेंसिल। सवाल में बोला है अगर दीपेश के पास कुछ पेंसिल है, दीपेश के पास कुछ पेंसिल है, सवाल में बोला गया है अगर वो ₹2.5 पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है, यानी कि एक पेंसिल ₹2.5 की बेचता है, तो दीपेश को ₹120 का प्रॉफिट होता है। ये पहला केस है। आगे सेकंड केस, एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹62 if he sells the same number of pencil for ₹1.85 per pencil। लेकिन अगर दीपेश 1.85 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है, अगर दीपेश एक पेंसिल 1.85 रुपये के हिसाब से बेचता है तो दीपेश को ₹62 का नुकसान होता है। ₹62 का नुकसान होता है।
तो सवाल में आपसे पूछा है दीपेश के पास कितनी पेंसिल हैं। बच्चे जब ऐसे सवाल देखने लगते हैं ना तो इमोशन में आ जाते हैं, एक्स मान के करने लगते हैं कि माना दीपेश के पास एक्स पेंसिल है। भाई करना ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इस टाइप के सवाल आए आप ये देखा करो टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज, टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो मैंने पॉजिटिव लगाया है साइन, लॉस होता है तो मैंने निगेटिव साइन लगाया है मेरे भाई। सवाल में बोला है कि अगर दीपेश ₹2.5 पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो ₹120 का प्रॉफिट होता है, लेकिन सेम नंबर ऑफ पेंसिल अगर वो ₹1.85 के हिसाब से बेचता है तो ₹62 का लॉस होता है। कितनी पेंसिल हैं? तो भाई पहले दीपेश को ₹120 का प्रॉफिट था, अब दीपेश को ₹62 का लॉस है। पहले दीपेश को ₹120 का प्रॉफिट था, अब ₹62 का लॉस है मेरे भाई। तो टोटल में कितना चेंज आया? टोटल में कितना चेंज आया? 182 का, ये टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। पहले दीपेश एक पेंसिल ₹2.5 की बेचता था, अब एक पेंसिल ₹1.85 की बेचता है एक पेंसिल। तो एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए मेरे भाई, यही तो मैंने आपको सिखाया। टोटल में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। मान लीजिए सीपी है, तो पहले दीपेश को ₹120 का प्रॉफिट हो रहा था, अब दीपेश को पेंसिल बेचने से ₹62 का नुकसान हो रहा है। तो भाई टोटल में कितना चेंज है? 120 में से माइनस का 62 घटाएंगे, ₹182 का ये जुड़ जाएगा, ₹182। जबकि एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? पहले एक पेंसिल ₹2.5 की बेच रहे थे, अब 1.85 की। तो एक पेंसिल के प्राइस में चेंज आया मेरे भाई ₹0.65 का, ₹0.65 का। तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल है? डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से यहां 2 जीरो बढ़ जाएगा। किससे जाएगा? 13 से। 65 है ना ये, 13 कम 13, 5 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। 5 से 100 जाएगा जी 20 बार, 14 गुणा 20 280, यानी कि दीपेश के पास 280 पेंसिल्स हैं जिन्हें बेच रहा है। 280 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 280। समझ में आया? बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ रहे भाई, टाइप वाइज टाइप, कुछ भी हबड़ दबड़ नहीं है मामला। ठीक है जी, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि भाई ये कंसेप्ट है, एक एग्जांपल भी लिया, इस पे 2 सवाल कराए, एसएससी वाला एक बैंकिंग वाला। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो भाई। क्या आप इस टाइप का सवाल बना लोगे पेपर में? क्या अब आप इस टाइप का सवाल बना लोगे पेपर में? नंबर ऑफ पेंसिल्स है। एक बॉर्डर लाइन, प्रॉफिट का मतलब सीपी से ज्यादा है, लॉस का मतलब सीपी से कम है। एक बॉर्डर लाइन से ज्यादा है, एक बॉर्डर लाइन से कम है। डिफरेंस लोगे तो 120 में से -62 घटाओगे तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, आदर्श शुक्ला। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे और इस टाइप के मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, इस टाइप के 6 सवाल। ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे सवाल हम आपको इस टाइप के कराएंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है मेरे भाई। जब मैंने आपको भाई परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए थे ना, एग्जाम बेस्ड। बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स से ज्यादा है तो पास होगा, पासिंग मार्क्स से कम है तो फेल होगा। तो मैं वहां डिफरेंस निकालना सिखाता था। तो अगर किसी बच्चे ने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करें तो ये टाइप उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है मेरे भाई।
इस टाइप के लिए बस आपको एक ही कंसेप्ट निकालना है, लगाना है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस, दैट्स इट। ये एक सिंगल कंसेप्ट लगेगा, सवाल सॉल्व। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। देखिए, एक आदमी अपनी साइकिल 17% लॉस पर बेचता है। अगर उसने इस साइकिल को 1056 रुपए, यदि अगर उसने इस साइकिल को 1056 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। कितना? 5% प्रॉफिट होता। साइकिल का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है? यह है मेरे दोस्तों बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सामान ज्यादा में बिकता है तो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस से कम में बिकता है तो लॉस है। एक आदमी अपनी साइकिल 17% के लॉस पर बेचता है, 17% लॉस पर बेचता है एक आदमी अपनी साइकिल। बोला अगर वो 1056 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसे 5% लॉस होगा, यानी कि सीपी से 5% ज्यादा में बिकेगी। अगर वो अपनी मोटरसाइकिल 1056 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 17% लॉस की बजाय 5% का लाभ होगा। साइकिल का लागत मूल्य बताइए। यानी कि पहले आदमी को 17% का लॉस था, अब उस आदमी को 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट, तो परसेंटेज में कितना चेंज आया मेरे भाई? परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया घटाइए तो जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 और 17 22%। परसेंटेज में डिफरेंस आया 22% का। जबकि रुपये में कितना डिफरेंस आया? प्राइस कितना बढ़ा है? 1056 रुपए। तो 22% की क्या डायरेक्ट वैल्यू 1056 रुपए नहीं लिख सकते क्या आप लोग? पहले 17% का लॉस था, अब 5% का प्रॉफिट है, तो -17 से 5 पर कितना ज्यादा है? 22% ज्यादा है। प्राइस कितना बढ़ा है मोटरसाइकिल का? 1056 रुपए। तो 22% की वैल्यू ही 1056 रुपए के बराबर है। क्या आप एक स्टेप में ये करने लायक नहीं हो बच्चों? तो यहां से 22% की वैल्यू 1056 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 22 से डिवाइड करो भैया। है भाई, 22 चौक 88, बचेगा 17, 22 अट्टे 176, 48 रुपए। तो 1% के लिए 48। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% के लिए 2 जीरो लगा दो, 48 रुपए। 4800 इसका आंसर है डी ऑप्शन, 4800। बताइए, कर लोगे बच्चों? कर लोगे कि नहीं? अब ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं भाई, ये तो मैंने आपको एक सवाल में लिख के बताया समझाने के लिए, ये लिखने की थोड़ी ना जरूरत है। सॉल्यूशन क्या है इस सवाल का? केवल इतना ही सवाल का सॉल्यूशन है। 4300 नहीं, 4800 आंसर है, डी ऑप्शन। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, अगला सवाल नंबर 50, ये बताओ। एक टीवी को 8% प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर टीवी को 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% का लॉस होता। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? एक टीवी को 8% प्रॉफिट में बेचा गया। कितने? 8% के प्रॉफिट में। अगर टीवी को 2553 रुपए कम में बेचा जाए तो 15% का लॉस होगा। कितना बेटा? 15% का लॉस होगा। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? पहले 8% का प्रॉफिट था टीवी पे, अब 15% का डिफरेंस, 15% का लॉस है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 8 में से माइनस ये 15 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 23%। पहले 8% का प्रॉफिट था टीवी पे, अब 15% का लॉस है। तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस? 23% का। प्राइस में कितना डिफरेंस है? 2553 रुपए कम में बेचा गया, तो 23% की वैल्यू ही 2553 रुपए के बराबर है। बोले 18% प्रॉफिट कमाने के लिए किस प्राइस पे बेचना चाहिए? सीपी होता है बेटा 100%। 100% पे 18% प्रॉफिट कमाना है तो 118% में बेचना चाहिए। तो आपसे 118% की वैल्यू पूछी है। क्या ये नहीं हो नहीं गया मेरे भाई? अब देखो, पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिट जीटी मैच कर लो। यूनिट जीटी अब जैसे 3 है,
3 से 3 जाएगा एक बार, केवल यूनिट डिजिट निकालो एक बार। तो 8 से भी मेरे दोस्तों एंड में यूनिट डिजिट एक बार 8 जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, 8 एकम 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है दोस्त, सीपी नहीं निकालना। आपने शायद ये लाइन पढ़ी नहीं कि 18% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। 118% की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, 100% नहीं निकालना। आगे आइए 51 नंबर सवाल, बताओ जी। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, मेंस का। एक आर्टिकल 14% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। यदि वही आर्टिकल 536.25 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अगर सेम आर्टिकल को 536.25 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। भाई एक सामान को 14% प्रॉफिट में बेचा जाता है, अगर 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, 14 में से -8 घटाइएगा बेटा, 22%। पहले 14% का प्रॉफिट था, अब 8% का लॉस है। तो 14 माइनस 8, 14 में से -8 घटाएंगे, 22% जुड़ जाएगा बेटा। रुपए में कितना डिफरेंस है, 121 रुपए। तो 22% की वैल्यू 121 रुपए, 11 से चला जाएगा। 2% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 11 रुपए। सीपी होता है 100%, 100% की वैल्यू 50 से गुणा कर दो, 550 रुपए। 2 को 50 से गुणा करो, 2 गुणा 50 100 होता है, 11 की 50 में गुणा करो 550 रुपए। तो सीपी आ गया 550 रुपए। सवाल में बोला है कि अगर उस आर्टिकल को 536.25 पे बेचा जाए तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा। 550 रुपए के सामान को अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होगा, यही तो सामान है भाई। 550 के सामान को अगर 536 में बेकोगे, कम में बेकोगे, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही होगा। ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर या तो ए ऑप्शन है या डी है। अब ऑप्शंस में काफी फर्क है, ये 2.5% का है, ये 5% का। आप बताओ 550 का सामान 536 में बिका तो लगभग 14 का लॉस हुआ। तो 550 का अगर मैं 5% मानता हूं भाई, 550 को छोड़ो, अगर 500 रुपए का भी 5% निकालोगे, अगर 500 रुपए का भी 5% निकालोगे तो 25 का लॉस होता है। ये तो 14 रुपए का लॉस है, यानी कि 5% लॉस नहीं है, 5 से कम है, 2.5%। कैलकुलेशन नहीं करनी है, एग्जैक्ट अप्रोक्स 2.5%। सीपी जो होता है मेरे भाई, ये सीपी है 550। सीपी बेस होता है, बेस हमेशा 100% होता है। 550 पे 14 रुपए का लॉस हुआ, 550 का 5% में निकालूं तो 30 रुपए के आसपास आएगा, तो 14 रुपए का लॉस है, यानी कि 2.5% आएगा, ना कि 5%। खेल खत्म। ऐसे कैलकुलेशन होती है मेरे भाई, जल्दी आओ। 51, ये बताइए सवाल नंबर 52 बनाइए। जब एक आर्टिकल को x रुपए में बेचते हैं तो लॉस L% है, जब इस आर्टिकल को y रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज P है। आर्टिकल का सीपी बताओ। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के सवाल में जब वेरिएबल आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए सीपी है मेरे दोस्तों, सीपी मतलब क्रिय मूल्य 100%। जब एक सामान को x रुपए में बेचते हैं तो लॉस L% है। x रुपए में बेचने से आपको लॉस हो रहा है मेरे भाई, L% का लॉस हो रहा है जब आप सामान को x रुपए में बेच रहे हो। x रुपए में बेच रहे हो तो जब आप सामान को x रुपए में बेचते हो तो L% का लॉस है। जब उस सामान को y रुपए में बेचते हो, जब सामान को y रुपए में बेचते हो तो आपको P% का प्रॉफिट है, यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस से P% ज्यादा में बिका। सीपी क्या है मेरे भाई, आप बताओ। x रुपए में बेचने से आपको नुकसान हो रहा है, y रुपए में बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x से ज्यादा होगी कि नहीं होगी मेरे भाई।
ज्यादा दाम में बेचने से फायदा होगा, एक्स रुपए में बेचने से नुकसान है, वाई रुपए में बेचने से आपको प्रॉफिट है, तो वाई की वैल्यू एक्स से ज्यादा होगी। क्या लॉजिक सिखाया? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। पहले एल परसेंट का लॉस था, पी परसेंट का प्रॉफिट है ना। पहले पी परसेंट का, एल परसेंट का लॉस था, पी परसेंट का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा? तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। पी में से जब माइनस एल घटाओगे, पी परसेंट में से माइनस एल घटाओगे, तो जुड़ जाएगा पी प्लस एल परसेंट। ये परसेंटेज में डिफरेंस है। प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? पहले एक्स रुपए का बिक रहा था, वाई रुपए का बेच रहे हैं, तो वाई माइनस एक्स, वाई बड़ा है एक्स से, वाई माइनस एक्स। तो P प्लस एल परसेंट की वैल्यू y माइनस एक्स के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 1% की वैल्यू है y माइनस एक्स बटे P प्लस एल, ये 1% की वैल्यू है। सीपी होता है 100%, 100% की वैल्यू आएगी 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए, सीपी आ गया मेरे भाई y माइनस एक्स बटे P प्लस एल गुणा 100। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, यहां माइनस कर लो बेटा, ये अब अलग अलग हो गया। सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। परसेंटेज में डिफरेंस, पी में से माइनस एल घटाएंगे तो पी प्लस एल हो जाएगा। प्राइस में डिफरेंस वाई माइनस एक्स, तो 100 वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आया मजा? आगे चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट ये देखो सवाल, सवाल नंबर 53। दो क्वेश्चन और हैं, ये बताइए जी इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे? यहां आसान नहीं है, परसेंटेज टिपिकल परसेंटेज है। सवाल नंबर 53, बताओ।
देखिए, यदि एक आर्टिकल 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाए तो उस आदमी को द मैन गेन्स 1533 रुपए मोर, तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का सीपी क्या है? मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो हम 100 मान के बनाते हैं, टिपिकल है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब किसी सामान को आप बेच रहे थे 16 सही 2/3% के लॉस पर। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट पे बेचोगे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो आप मुझे बताइए भाई, यहां बटे 6 भी आ रहा है, बटे 8 भी आ रहा है, ये आ रहा है यहां बच्चों, बटे 6 भी है, बटे 8 भी है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। एक ऐसी संख्या जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 24। तो मैंने मान लिया कि माना आर्टिकल का जो सीपी है वो 24 है, 24 यूनिट मान लिया। तो पहले सामान पे कितना लॉस था? 16 सही 2/3% लॉस था, 1/6। तो 24 का 1/6 कितना होता है? 4 यूनिट। तो पहले सामान पे 4 यूनिट का लॉस था। अब 12.5% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो 24 का 12.5% कितना होता है? 12.5% यानी कि 1/8। ये कितना है? 3। अब 3 का प्रॉफिट है, पहले 4 का लॉस था, अब 3 का प्रॉफिट है। तो कितना डिफरेंस आया? 7 यूनिट का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस है? 7 यूनिट का। जबकि आदमी को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 1533 रुपए आदमी को एक्स्ट्रा गेन हुआ। तो 7 यूनिट की वैल्यू ही 1533 रुपए के बराबर है। तो यह सवाल इस तरीके से करना है, 100 मान के नहीं करना बच्चों। क्लियर है? तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 है, एकम 7 एकम 7, 6 3 7 नाम 63, 219 गुना। तो भाई ये 219 गुना हो गया। तो समान का सीपीबी 24 का 219 गुना हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं गुणा करना, 4 की 9 में गुणा, 4 नाम 36, 6 एंड में 6 आ जाएगा। तो ये आंसर है 5256। आ गया बेटा? 5256 सचिनानंद, 7 नहीं आएगा। क्लियर? मुझे लगता है आप कर लोगे। आगे चलेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताइए जी। सवाल नंबर 54, ध्यान से सुनेगा। टेक्नीशियन के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, मतलब इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। इस सवाल की लैंग्वेज बहुत सुंदर है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। A shopkeeper sells by mistake an article at 32% less than its original selling price and finds that he gets 67.2 rupees less when compared to the original selling price। अच्छा, अगला टाइप ही आ गया, सॉरी अगला ही सवाल है बेटा, डिफरेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट एक ही सवाल करेंगे। सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार अगर बाय मिस्टेक गलती से एक आर्टिकल को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचता है। अगर कोई दुकानदार बाय मिस्टेक आर्टिकल को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचता है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के मुकाबले ओरिजिनल विक्रय मूल्य की तुलना में 67.2 रुपए कम मिलते हैं। सवाल में बोला है इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग द आर्टिकल एट हिज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% का प्रॉफिट होता है तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? यह सवाल है, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। मान लीजिए आप कोई सामान बेचते हैं, उस सामान का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कुछ और है, उस सामान का एक्चुअल सेलिंग प्राइस या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कुछ और है, लेकिन आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचोगे तो आपको 67.2 रुपए कम मिलते हैं। तो आपने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को कितना कम किया? 32%। आपने सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचा और आपको 67.2 रुपए कम मिले, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% जो है वो 67.2 रुपए के बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
भाई एक दुकानदार गलती से सामान को जो उसकी एक्चुअल कीमत है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, उससे 32% कम में बेचता है और 67.2 रुपए कम मिलते हैं। तो यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को से 32% कम में बेचा, 67.2 रुपए कम मिले। तो सामान के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है। तो सामान के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 1% कितना है? 1% की वैल्यू 32 दूनी 64, 3 बचेगा, 32 से कम 32। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 100% कितना है? 100 से गुणा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 100% कितना है? 210 रुपए। ये 210 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं आया कि आप इसको कॉस्ट प्राइस लगा लो, ये सामान का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आया बेटा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यहां ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है, सेलिंग प्राइस का, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32%। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 100%, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया। बोला है सेलिंग प्राइस पे इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग द आर्टिकल एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% प्रॉफिट होता है। सीपी क्या है? किसी सामान को बेचने से 40% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यह है कि अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 5 है, किसी सामान को बेचने से 40% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है कि सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो 5 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का सामान कितने में बिका? 7 में। अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 पे 2 का प्रॉफिट हो, तो सामान बिका कितने में? 7 में। जबकि सामान बिका है 210 रुपए में, तो 7 की वैल्यू 210 रुपए है 30 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 30 गुना होगी 150 रुपए। यानी कि सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 रुपए है। ए ऑप्शन आंसर है 150। गजब का सवाल है जी। यस हेमंत कुमार, गजब का सवाल। समझ में आया भाई? अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 55। करो। अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप, और बहुत बेहतरीन सवाल है। जितना बेहतरीन ये सवाल है उतनी ही गजब किसकी लैंग्वेज है। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट पर बेची। एक आदमी के पास एक कुर्सी है तो एक आदमी ने कुर्सी 13% प्रॉफिट पर बेची। सवाल में कहा है अगर उसने 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता, अगर उसने 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो X% का प्रॉफिट होता। अगर उसने कुर्सी को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो X% का प्रॉफिट होता। बोला है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 3750, अगर चेयर का कॉस्ट प्राइस 3750 है तो X का मान क्या है? एक बात बताइए मेरे भाई, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट पे बेची, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट में बेची। अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा, इफ ही सोल्ड इट फॉर 607.5 रुपी मोर, ही वुड हैव गेन्ड X%। एक बात बताइए, मान लीजिए कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी मैंने 13% प्रॉफिट पे बेची, बेच दी भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस कुर्सी को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मैं अपने ग्राहक से 607.5 रुपए ज्यादा लूंगा। तो जब मैं अपने ग्राहक से 607.5 रुपए ज्यादा लूंगा तो मुझे 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। कितने का? 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। बोलो हां कि ना, यस सर नो जवाब दीजिए मेरे भाई। क्लियर है भाई? मैं एक कुर्सी को 13% प्रॉफिट पे बेचता हूं तो 13% प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अगर मैं इस कुर्सी को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मैं अपने ग्राहक से बोलूंगा 607.5 रुपए ज्यादा दे, तो मुझे 607.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मुझे 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। यानी कि अब मुझे इतना प्रॉफिट होगा। बोलो हां कि ना, इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई ये परसेंटेज में तो है नहीं,
आंसर आपसे एक्स का मान पूछा है परसेंटेज में। देखिए प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, क्रय मूल्य को बेस मान के। चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है 3750 है, आपको 3750 के सीपी पे, आपको 3750 के क्रय मूल्य पे 607.5 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 607.5 का। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इंटू 100% ही आएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक डेसिमल मेरे भाई, ये हो गया जी, ये हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, ठीक है जी। और ये आपका 25 से चला जाएगा 15 बार, 25 से कम 25, और ये 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, और 25 तिया 75। 15 से जाएगा भी 240, 16 बार, 3/15 होता है 1/5, 1/5.2, 16.2। तो 13 में 16.2 जोड़ेंगे, 13 में 16.2 जोड़ेंगे, 29.2%। अब प्रॉफिट 29.2% है, तो एक्स का मान कितना है, 29.2। एक्स का मान 29.2 है, ये आंसर है। बताओ मजा आया? एक स्टेप में आंसर, एक स्टेप में। अगर आप दिमाग से सोचोगे तो सवाल का डाटा भी बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया है। प्रीवियस क्वेश्चन में 100% की वैल्यू कैसे निकाले, 2%। अरे भाई 1% के लिए 2.1 है, 100 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया, 210 आ गया। 2.1 को 100 से गुणा करके। मजा आया करके? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी आज की क्लास का, सवाल नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बताइएगा जी जरा। हाँ जी बनाओ। बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर 56। सवाल बहुत बढ़िया है, पेपर का पूछा हुआ है मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अगला टाइप। इस सवाल के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, इस सवाल में कोई दम नहीं है, दम है इसकी भाषा में, इसकी लैंग्वेज में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस सवाल को पढ़ के इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी कि इस सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल पढ़े। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134, अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। मुझे यह बताओ इस लाइन को पढ़ के कितने बच्चे इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं। इस लाइन को पढ़ के, एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला लॉस इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। कितने बच्चे इस लाइन को पढ़ के इस सवाल, इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? अनु एक सामान बेचती है, 1134 में किसी सामान को बेचने से अनु को होने वाला लॉस 10% प्रॉफिट में बेचने से होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। इतना पागल एग्जामिनर ने बनाया दिन दहाड़े इस सवाल में। मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि इस पेन को मेरे भाई बेचने से उतना ही लॉस है जितना 5 रुपए प्रॉफिट में बेचने से प्रॉफिट है। इस पेन को बेचने से लॉस हो रहा है तुम्हें, उतने ही रुपए का लॉस है जितना 5 रुपए प्रॉफिट पर बेचने से प्रॉफिट है। तो अगर 5 रुपए प्रॉफिट में बेचने से 5 रुपए प्रॉफिट है, तो इस पेन पे लॉस भी 5 रुपए का होना चाहिए। क्लियर है? ये बताइए मेरे भाई। राजीव कुमार कह रहे हैं 20 टाइप अभी तक पढ़ चुके हैं। 20 नहीं बेटा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में तो कम से कम 200-250 टाइप के सवाल हैं बच्चे। 1134 रुपए में बेचने से अनु को उतना ही लॉस होता है जितना 10% प्रॉफिट में बेचने से गेन होता है। अरे 10% प्रॉफिट में बेचने से 10% गेन होगा
तो 10% प्रॉफिट में बेचने से 10% गेन हो रहा है, तो 1134 रुपए में बेचने से अनु को उतना ही लॉस हो रहा है, यानी कि 1134 रुपए में बेचने से अनु को 10% का लॉस हो रहा है मेरे भाई। 1134 में बेचने से अनु को 10% लॉस हो रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 1134 रुपए में बेचने से अनु को उतना ही रुपए का लॉस है जितना 10% प्रॉफिट में बेचने से गेन है। अरे भाई 10% प्रॉफिट में बेचने से 10% गेन होगा, तो 1134 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस है, यानी कि 10% का लॉस होगा 1134 में बेचने से। तो 1134 रुपए में बेचने से अनु को 10% का लॉस है। 100% का सीपी होता है, 100% पे 10% का लॉस है, तो 90% की वैल्यू है 90% की। 1% की वैल्यू आ गई बटे 90, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे भाई। 0 से 0 चला जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 3, 9 दूनी 18, 5 9 छिक्का 54, 1260 रुपए। तो सामान का जो कॉस्ट प्राइस आ गया भाई वो 1260 रुपए आ गया। बोला है अगर सामान को 1354.5 में बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। 1260 रुपए के सामान को, अगर 1260 रुपए के सामान को 1354.5 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से, कितना प्रॉफिट होगा जल्दी से। 40 रुपए ये और 54 ये, यानी कि 94.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, 94.5 का प्रॉफिट होगा 1260 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100% आ जाएगा, परसेंटेज में इंटू 100%। 000 डेसिमल। 9 से 126 14 बार, 9 से 105 बार, तो 14 सत्ते 98, 7 बच गया, यानी कि 7.5%। तो सामान को 1354.5 बेचने से 7.5% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, यानी कि दो छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए यहां पे। यस दीपक कुमार, लॉस वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू इक्वल है। 1134 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस है जितना 10% प्रॉफिट में बेचने से गेन है। 10% प्रॉफिट में बेचने से सपोज अगर x रुपए का गेन है, तो 1134 रुपए में बेचने से x रुपए का लॉस है। वो तभी होगा जब 10% प्रॉफिट और 10% लॉस को सेम किया जाएगा, यानी कि 1134 रुपए में बेचने से 10% लॉस हो रहा है। बहुत ही अलग तरीके से सवाल की लैंग्वेज लिखी गई है, और इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं एंड। सर आईबी पेपर में अर्थमेटिक और एडवांस कौन ज्यादा आता है? एडवांस दोनों ही आते हैं मेरे भाई, 50-50% दोनों का वेटेज है। थोड़ा सा अर्थमेटिक ही ज्यादा आता है। इसी के साथ आज की क्लास करते हैं एंड मेरे भाई। ठीक है, देखो जैसे ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट था, ये टाइप इंपॉर्टेंट था, दिख रहा है आपको? तो देखिए इस टाइप के मैंने आपको 1 2 3 4 5 सवाल कराए, 5 हुए ना। ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि थोक के भाव में आ रहे हो, तो इन पे हमने एक एक सवाल ही करा। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं मेरे भाई। जो जिसकी जितनी औकात है उसको उस हिसाब में घसीटा जाएगा। ठीक है, चलिए बाय। पेपर सॉल्व कराएं, पेपर सॉल्व आईबी का। ये देखो भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? आप हमारा यूट्यूब चैनल जाके देखिए, ये हमारा गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। ये चैनल मेन यूट्यूब चैनल है, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2024 में जितने भी पेपर हुए थे हर एक का सॉल्यूशन कराया मैंने। 2024 में सीजीएल का जो पेपर हुआ, सीएचएसएल का जो पेपर हुआ, सीपीओ का जो पेपर हुआ, सॉल्यूशन अर्थमेटिक एडवांस, बेस्ट क्वेश्चन का, टफेस्ट क्वेश्चन है ये। पेपर में तो हजारों सवाल आते हैं, लेकिन जो 100-150 सवाल सबसे टफ होते हैं उनका, सिलेक्शन पोस्ट का, जीडी का पेपर, ये देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का 2024 में जो पेपर हुआ था उसका मैंने सॉल्व कराया हुआ है। लगभग उसमें लगभग 160 सवाल थे, जो सबसे टफ सवाल थे 25 कराए मैंने। यूपीएससी का भी सी सेट का पेपर सॉल्व कराया जो लास्ट ईयर 2024 में हुआ था। क्या चाहिए बेटा, जाके देख लो, आपको ये पता लग जाएगा, देख लीजिए वीडियोस जाके। हाँ जी, ये देखो रूह कांप जाएगी सवाल करने में। ये देखिए सवाल है,
अभी कल ही 2 दिन पहले सीडीएस का पेपर हुआ है, सीडीएस का पेपर हुआ है 2 दिन पहले। ये देखो जाके, सीडीएस का पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया, यूपीएससी सीडीएस 1 2025 पूरा पेपर सॉल्व कराया है, देखिए। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी कल बाय।